डियर पेरेंट्स, एनटीए का जो आंसर की आ गया है, ये आंसर की 14 फरवरी तक ही अवेलेबल है। आप अपने बच्चे का ओएमआर चेक कर सकते हैं, आप एक्चुअल आंसर की जो है करेक्ट वाली वो चेक कर सकते हैं, और आप आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हैं कि भाई आपके तरफ से आंसर ये है लेकिन करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, तो वो चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स हैं जो केवल चेक करना चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे के जो मार्क्स हैं जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, तो उस पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने एनटी की वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ कह रहा है डिस्प्ले ऑफ ओएमआर आंसर शीट, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की है, प्रोविजनल माने टेम्परेरी। जब आप चैलेंज करेंगे, एनटीए उनको स्टडी करेगा, जो चैलेंज सही पाए जाएंगे उसके हिसाब से आंसर की को चेंज करेगा, तब जाके फाइनल आंसर की बनेगी। तो आपको मौका दिया जा रहा है अपने बच्चे के जो रिस्पॉन्सेज हैं, यदि आपको लगता है कि आंसर सही था, एनटीए का आंसर रॉन्ग है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। यहां पर जब जाएंगे, इस पे करना है, नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी लिखा है, आंसर की चैलेंज फॉर AISSEE 2026, ये करेंगे तो ये खुल रहा है आंसर की चैलेंज। जब इस आंसर की चैलेंज को आप क्लिक करते हैं तो यहां पर ऑनलाइन कैंडिडेट इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड एक्टिव सेशन हैज बीन डिटेक्टेड, क्योंकि हमने लॉग इन करा हुआ है। तो हमने एक्टिव सेशन, अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा करेंगे, तो ये हमारा एक बच्चा है, उसके हमने लॉगिन करके रखा है। यहां पर जाके देखना, यहां पर बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। सबसे पहले कह रहे क्लिक टू व्यू ओब्लिक चैलेंज आंसर की। जब आप इसको क्लिक करते हैं तब आपके पास ये एनटीए वाली आंसर की खुलती है जी। क्योंकि हमारा इसका सिस्टम स्लो है, जब भी मैं कोई काम करता हूं डीला हो जाता है। अब यहां पर दिया हुआ है इंग्लिश क्लास 6 इंग्लिश पी, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन था 1, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन, ये आपके बच्चे का है, हर बुकलेट्स का वो अलग अलग है, बुकलेट कोड दिया हुआ है, तो ये आपने देखना है। और यदि आप चैलेंज करना चाहते हैं तो भाई आपने इनमें से करना है कि नन ऑफ दीज है, फिर उसका प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। उसको हम यहां पर चर्चा नहीं करेंगे। जो क्रांतिकारी टाइप के लोग हैं उनसे मेरा को बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं। सेव योर क्लेम्स, यहां क्लेम करना है, मैं क्लेम करके दिखाऊंगा, पहले मैं पूरा वीडियो बना लूं। तो यदि आपको लगता है 124 क्वेश्चन नंबर का आंसर, करेक्ट आंसर एनटीए के हिसाब से 2 है, लेकिन आपके हिसाब से 3, और जब 3 को टिक करें और सेव योर क्लेम, फिर वो आगे लेके जाएगा। पर मैं वहां नहीं उलझ के, मैं आपको वापस लेके जाना चाहता हूं यहां पर। आंसर की चैलेंज नहीं, इधर से ही आएगा। इसके होम पे चलते हैं। 125 सवाल हैं क्लास 6 में, ऐसी मैं होम पे आ गया, तो होम जैसी करता हूं वापस उसी पर आ जाएगा। और ये है क्लिक टू व्यू एंड चैलेंज ओएमआर। ये है, इन भाई साहब का नाम नहीं बताएंगे, काफी खराब ट्रेनर की है। अब लोग कह रहे हैं डाउनलोड नहीं होगा, डाउनलोड क्यों होगा? 125 सवाल हैं, इनके 2 स्क्रीनशॉट में आप रख के इसको प्रिंट कर लीजिए ताकि आपको चेक करने में आसानी होगी। ये बिल्कुल वो हैं जो आपके बच्चे ने मार्क करा है, उन्होंने अपलोड कर दिया, अब इसके आगे पंगा नहीं ले सकते। तो जैसे मैं इस बच्चे का चेक करता, यहां पर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेक्ट 1 था, इन्होंने 2 रिकॉर्ड किए। अब मान लीजिए आप पेरेंट हैं और आपने 2 मानते हैं और कन्विंस है, सॉल्व करके देखिए, क्वेश्चन बुकलेट भी साथ में रखिए ना, वो आपको साथ में मिली है, और आप कन्विंस है कि एनटीए के आंसर की रॉन्ग है, तो आपने क्या करना है ये मैंने बता दिया आपको। ओके, क्लिक टू ये, वापस होम पे जाते हैं और उसी पेज पर चल जाते हैं जहां पर एनटीए के आंसर की अपलोडेड है। अब हम पंगा ले सकते हैं, अब हम कोई रिस्पॉन्स सेव करके दें, आगे के क्या स्टेप करते हैं वो मैंने भी नहीं किया। ये रहा क्लिक टू व्यू एंड चैलेंज आंसर की, और मैं केवल क्वेश्चन नंबर 1, देखिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन 1 था, हमारे बच्चे ने 2 मार्क किया, तो मैं करूंगा भाई ये 2 है, भाई एक ही क्वेश्चन में पंगा ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। सेव योर क्लेम्स, क्लिक ओके टू सबमिट, क्लिक कैंसिल इफ यू वांट टू ऐड मोर चैलेंजेस, तो मैंने ओके टू सबमिट कर दिया। अब वहां चल रहा है उधर, अब आ गया जी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 3 था, क्वेश्चन नंबर 2, तो 1 इंग्लिश क्लास भी क्वेश्चन नंबर 2 से 1 वाला मेरा चैलेंज में चला गया। अब मेरे को और कुछ नहीं करना है। अब कह रहे हैं भाई साहब अभी गेम चेंज हो गया, इंग्लिश क्लास 6 इंग्लिश पी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन 1 है, मैंने चैलेंज किया क्लेम 2। अब ये कह रहा अपलोड डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा?
तो एक डॉक्यूमेंट अपलोड मैक्सिमम साइज 500 KB, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है या प्रूफ लगाना है या गूगल का स्क्रीनशॉट डालना है, भाई हमारा ये आंसर ऐसा होना चाहिए। आप कह रहे हैं सेव योर क्लेम्स एंड पे फी, तो वहां हम नहीं जाएंगे, इतने वीडियो बनाने के पैसे नहीं हमारे पास। तो आप इस प्रकार से चैलेंज कर सकते हैं, इसको हम कैंसिल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आप अपने बच्चे की आंसर की व्यू कर सकते हैं, एनटीए की आंसर की से मिला के जो अभी मार्क्स आएंगे वो एक्चुअल मार्क्स नहीं है, उसमें 1 नंबर कम या 2 नंबर ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं क्वेश्चंस को चैलेंज करेंगे, क्या पता इनके चैलेंज सही हो और एनटीए एक्सेप्ट कर ले, और इस प्रकार से आपको 1 या 2 नंबर का वेरिएशन मिल सकता है। अब है ये प्रक्रिया चलेगी 14 फरवरी तक, तो ये है 14 फरवरी के बाद 1 हफ्ता और दीजिए, मान लीजिए 21 फरवरी को फाइनल आंसर की बन जाती है, तो फरवरी एंड में मार्च फर्स्ट वीक में इनका रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट जैसा मैंने बताया कम से कम 2000 पन्नों का रिजल्ट आता है और बहुत सारी चैलेंजेस हैं। तो अभी आपने क्या करना है, केवल और केवल ई काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है। कुछ लोग कह रहे हैं सर हमारे बच्चे का प्रोफाइल है नंबर 00 दिखा रहे, मैंने नंबर अभी आए नहीं है ना, हम ये चेंज नहीं कर पा रहे। 21 फरवरी तक अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, आप अपना डोमिसाइल चेंज कर सकते हैं, बच्चे का जेंडर चेंज कर, नाम नहीं चेंज कर सकते, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते, वो आप कर लीजिए अगर आप एप्लीकेबल हैं तो। नहीं तो यदि बच्चे का प्रोफाइल दिख रहा है लॉगिन करने पर, मतलब आपका ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं करना है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हमारा स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, यदि अभी भी कोई संशय है, आपको कोई डाउट है, क्योंकि समय कम है, आज 12 फरवरी हो गए, परसों 14 है, तो परसों खत्म हो जाएगा, तब तक अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि जब एनटीए फाइनल आंसर की जारी करता है तो आप एक्यूरेट मार्क्स गेज कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।